सेबी के स्टडी के मुताबिक 89% इंडिविजुअल ऑप्शन ट्रेडर लॉस करते हैं। तो क्या उन लोगों को कोई ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रैटेजी नहीं पता है? हमने इस ऑप्शन सीरीज के पूरी जर्नी में बहुत सारी चीजें सीखे। हमने बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक बहुत सारी चीजों को डिस्कस किया। हमने ऑप्शन बाइंग से लेके ऑप्शन सेलिंग तक, हमने डेटा एनालिसिस से लेके टेक्निकल एनालिसिस तक सारी चीजों को डिस्कस किया। लेकिन फिर भी आप में से 90% से ज्यादा लोग ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस करेंगे। रीजन पता है क्या है? देखिए, ट्रेडिंग में सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि अगर हमें कोई एक जबरदस्त स्ट्रैटेजी मिल जाए तो हम आसानी से प्रॉफिटेबल हो सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरीके से गलत है। स्ट्रैटेजी आपको एक एज तो देती है, लेकिन उससे कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है रिस्क मैनेजमेंट, ट्रेडिंग साइकोलॉजी और डिसिप्लिन। इन सारी चीजों के बिना आप ट्रेडिंग में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीजें बताना चाहूंगा। अभी तक आपने जितना भी लॉस किया है उसको रिकवर करने के लिए क्या कैलकुलेशन होते हैं वो चीज मैं आपको पहले बता देता हूं। आपके सामने एक टेबल है, आप अगर देखेंगे, मान लीजिए आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, उसमें से 10% का लॉस हुआ है, तो उसको रिकवर करने के लिए आपको 11.11% का रिटर्न जनरेट करना होगा, तभी आपका पूरा कैपिटल रिकवर हो पाएगा। मतलब इसको और थोड़ा डिटेल में बताता हूं कि अगर आपके पास 1 लाख रुपए का कैपिटल था, उसमें से आपने 10% का लॉस किया है, इट मींस आपका कैपिटल अब 90,000 बचा है, राइट? अब वो 90,000 से 1 लाख रुपए करने के लिए आपको 90,000 के ऊपर रिस्क लेना होगा, उस पर ट्रेड करने होंगे और आपको 11.11% का रिटर्न जनरेट करना होगा, तभी आपका कैपिटल पूरा 1 लाख रुपए बन पाएगा। और उसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए अगर आपका 50% का लॉस हो चुका है, मतलब आपका 1 लाख रुपए का कैपिटल अभी 50,000 हो चुका है, तो आपको फिर से वो 1 लाख रुपए पूरा रिकवर करने के लिए, मतलब आपको 50,000 रिकवर करना है 50,000 रुपए की कैपिटल से, तो आपको 100% का रिटर्न जनरेट करना होगा, तब आपका कैपिटल 1 लाख रुपए बन पाएगा। तो आपने देखा बहुत ज्यादा मुश्किल होता है लॉस को रिकवर करना। जो भी यूट्यूब के ऊपर वीडियोस आप देखते हो बहुत आसान स्ट्रैटेजीज वगैरह बताते हैं, लेकिन जब हम प्रैक्टिकल में जाते हैं और प्रैक्टिकल ट्रेड करते हैं तो वो चीजें अप्लाई नहीं हो पाती है। उसका कारण क्या है? सही तरीके से रिस्क को मैनेज ना कर पाना। तो अगर आप सच में ऑप्शन ट्रेडिंग को सीरियसली लेते हैं और उसको सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो हेलो ट्रेडर्स, मैं हूं सद्दाम। ऑप्शन सीरीज के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम ऑप्शन ट्रेडिंग में रिस्क को किस तरीके से मैनेज किया जाता है, ये सारी चीजें सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। रिस्क मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारे पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है और उसके हिसाब से ट्रेड करने होते हैं, और मैं हर एक पॉइंट के ऊपर डिटेल वीडियो बना सकता हूं। लेकिन इस वीडियो में हम वही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो सबसे ज्यादा आपकी ट्रेडिंग जर्नी में काम आएंगे। तो सबसे पहला पॉइंट है कैपिटल एलोकेशन और पोजीशन साइजिंग। यहां पे आप आपके कैपिटल पे कितना रिस्क लेना चाहते हो उसके हिसाब से ये डिसाइड किया जाता है। मान लीजिए अगर आपका 1 लाख का कैपिटल है और उस कैपिटल के ऊपर पर ट्रेड में आप कितना लॉस ले सकते हो या आप कितना रिस्क ले सकते हो, वो आपको पहले ही डिसाइड करना होगा। जो कॉमन रूल है वो 1 से 2% का। तो अगर आपका कैपिटल 1 लाख है तो 2% के हिसाब से 2,000 से ज्यादा पर ट्रेड में आपका रिस्क नहीं होना चाहिए। और पोजीशन साइजिंग में सिंपल आपको आपके 2% का जो आपने रिस्क डिसाइड किया है, मतलब 2,000 रुपए पर ट्रेड आप लेना चाहते हो, तो एक ट्रेड में कितने लॉट ले सकते हो आप, उसके हिसाब से आपको यहां पे डिसाइड करना है। मान लीजिए अगर आप एक लॉट में 500 रुपए का लॉस लेने के लिए रेडी हो, रिस्क लेने के लिए रेडी हो, तो यहां पे आप एक ट्रेड में 4 लॉट ले सकते हो। इसके हिसाब से आपको पोजीशन साइजिंग करना है। उसके बाद आता है एंट्री और एग्जिट रूल्स। ये रूल्स आप टेक्निकल एनालिसिस और डेटा एनालिसिस के बेस पे आप बना सकते हो। कौन से पैरामीटर है जिसके बेस पे आप एंट्री लोगे और क्या पैरामीटर्स के ऊपर आप एग्जिट करोगे, आपके यहां पर ये पूरी तरीके से डिफाइन होने चाहिए। हमने टेक्निकल एनालिसिस में किस तरीके से सप्लाई और डिमांड को आइडेंटिफाई करके हम एंट्री ले सकते हैं और एग्जिट कर सकते हैं, ये सारी चीजें लास्ट वीडियोस में हमने डिस्कस किया है। उसके अलावा आप ऑप्शन चेन को भी यूज करके सप्लाई और डिमांड को देखकर अब आपके एंट्री और एग्जिट के रूल्स यहां पे बना सकते हो। उसके अलावा आपका स्टॉप लॉस बहुत ज्यादा डिफाइन होना चाहिए। आपके ट्रेड लेने से पहले ही आपके एंट्री, एग्जिट और स्टॉप लॉस, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए, तभी आप एक प्रॉपरली ट्रेड करोगे तो आपको पोटेंशियल यहां पे रिटर्न देखने के लिए मिल सकते हैं। उसके बाद आता है डाइवर्सिफाई योर ट्रेड्स। आपको आपके ट्रेड को डाइवर्सिफाई करना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसके कारण आपका रिस्क काफी रिड्यूस हो जाता है। डाइवर्सिफाई करने के लिए बहुत सारे स्ट्रेटेजी हमने डिस्कस की है इस ऑप्शन सीरीज में। अगर आपने नहीं देखे, आई बटन पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। उसके बाद आता है मॉनिटरिंग एंड एडजस्टमेंट। आपको आपके पोजीशन को एडजस्ट करना है और मॉनिटर करते रहना है ताकि वो एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस दे। अगर आपकी पोजीशन आपके अगेंस्ट जा रही है तो उसके लिए आपको तैयार रहना होगा, आपको एडजस्टमेंट करने होंगे। बहुत सारे तरीके के एडजस्टमेंट होते हैं, हमने कुछ एडजस्टमेंट हमारी सीरीज के अंदर डिस्कस किए हैं, आप उनको अच्छे से स्टडी कर सकते हो। उसके बाद आता है ट्रेडिंग जर्नल, जो काफी इंपॉर्टेंट है। आपको एक ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करना है जिसके अंदर आपको हर एक पॉइंट को वहां पे लिखना है। आप ये एक्सेल में मेंटेन कर सकते हो या सिंपल नोटबुक के अंदर भी यहाँ पे मेंटेन कर सकते हो। हर एक चीज को लिखना है, आपने एंट्री कब ली, एग्जिट कब लिया, क्यों एंट्री ली, क्यों एग्जिट किया, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, अगर टारगेट हिट हुआ है तो आपने क्या सही किया है जिसके कारण आपका टारगेट हिट हुआ है, या आपने कौन सी गलती की है जिसके कारण आपका स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो जब आप
ये ट्रेडिंग जर्नल मेंटेन करोगे तो आपकी गलतियां कम होने लगेगी और आपके ट्रेड्स की एक्यूरेसी काफी अच्छी हो पाएगी। उसके बाद आता है कॉस्ट मैनेजमेंट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, इसको बहुत सारे लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जो आप ट्रेड ले रहे हो उसका कुछ कॉस्ट होता है, आपको ब्रोकरेज और टैक्सेस ये सारी चीजें पे करनी होती है। बहुत सारे लोग ब्रोकरेज के ऊपर नजर रखते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि ब्रोकरेज से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टैक्सेशन और चार्जेस। ये आपको ध्यान में रखना है कि आप कितने ट्रेड ले रहे हो और उसके ऊपर कितने टैक्सेस और चार्जेस आपके जा रहे हैं, कितना ब्रोकरेज आपका जा रहा है, जिसके हिसाब से रिस्क और रिवॉर्ड को यहाँ पे कैलकुलेट करके आप आपके टारगेट और स्टॉप लॉस सेट कर सकते हो। और उसके साथ साथ एक डिस्क्लेमर भी आपको देना चाहूंगा कि जितनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको दी है ये सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। हम किसी भी तरीके की सलाह या राय आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में करने के लिए नहीं देते हैं, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग काफी ज्यादा रिस्की है। तो आई होप मैंने जितनी इंफॉर्मेशन आपको बताई है आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई सवाल या सुझाव है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर जरूर कर देना अपने दोस्तों के साथ और इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय। Investment in securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.